सभी को राधे राधे। आपको एक न्यू अपडेट देनी है। पाकिस्तान का एक यूट्यूबर है गुलाम का, वो बहुत जिगरी दोस्त है। उनके द्वारा बताया गया कि गुलाम हैदर को वीज़ा मिल गया है, और जो वीज़ा मिला है उनको, गुलाम हैदर को, वो 5 देशों का मिला है भारत को छोड़ के, और उसमें एक देश नेपाल शामिल है। तो जो यूट्यूबर है वो बता रहे कि गुलाम को नेपाल तक का वीज़ा मिल गया है, और अब जो गुलाम है वो जल्दी नेपाल तक आएंगे और वहाँ से वो भारत में एंटर होंगे, उनका ये कहना है। और उनका ये भी कहना है कि जिस तरह सीमा भारत में एंटर हुई है उसी तरह से गुलाम हैदर भी वहाँ से कोशिश करके एंटर होंगे। और बाकी लोगों का भी यही कहना है कि भाई जब सीमा आ सकती तो गुलाम भी आ सकता है, क्योंकि भारत का वीज़ा उसको नहीं मिला है और नेपाल तक का वीज़ा उसको मिल गया है। यानी कि और जिस तरह बताया जा रहा है कि 5 देशों का वीज़ा उसको मिल गया है, और नेपाल में वो ठहरेगा और वहाँ से फिर अंदर आने की वो कोशिश करेगा। तो देखिए, मैं इतना बता देती हूँ, जो भी बोलने वाले हैं, जो भी सोचने वाले हैं, ठीक है, अच्छी बात है, उसको नेपाल तक का वीज़ा मिल गया गुलाम को, बढ़िया है। पर देखो, ऐसा होता है कि सीमा की तरह आप भी ना घुसें, क्योंकि मैं गुलाम भाई के लिए ज़्यादातर बोलूँगी, क्योंकि मैंने पहले भी कई वीडियो में आपने बोला था, जब लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि गुलाम भी जिस तरह सीमा गई उस तरह घुस सकता है, जब सीमा घुस सकती तो गुलाम क्यों नहीं घुस सकता है, तो ये गलत फहमी में मत रहेगा। क्योंकि जब सीमा एंटर हुई थी तो आप लोगों को पता है कि हमारे 2 सुरक्षाकर्मी भाई सस्पेंड हो गए हैं। थोड़ा उनसे भूल चूक हो गई है। भूल चूक उनसे ये हुई है कि भाई सीमा के साथ 4 बच्चे थे, और उन्होंने ये सोचा कि हो सकता है ये भारत की हो, और 4 बच्चों को उन्होंने ध्यान में रखते हुए उसकी ज़्यादा छानबीन नहीं की, इसलिए उसको आसानी हुई, वो आ गई अंदर। तो मैं गुलाम भाई के लिए ज़्यादातर कहूँगी कि भाई आप जो इस तरह का उकसाते हैं, इनके कहने के अनुसार आप ना चलें। ठीक है, आप नेपाल तक आ जाइए, वहाँ से आप भारत का वीज़ा लगाने की आप कोशिश करें, और आप ऐसा कभी भी, ऐसी गलती कभी भी ना करें कि वहाँ ज़बरदस्ती वाली बात है, कहीं से ना कहीं से आप घुस के अंदर आ जाएं, तो यहाँ आपको बहुत बड़ी मुसीबत होगी, बहुत बड़ी मुसीबत का सामना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जब सीमा आई थी तो सीमा को भी और यहाँ पे गिरफ्तार करा था, भलाई एक महीने बाद करा या 15 दिन बाद करा, लेकिन वो गिरफ्तार हुई थी, और उसको भी पुलिस वालों ने हिरासत में लिया था 2-3 दिन, और उसको भी 2-3 दिन जेल में रखा था। उसकी ज़मानत तो तब हुई कि भाई उसके साथ 4 बच्चे थे, उनको ध्यान में रखते हुए तब उसकी जो है ज़मानत हो गई थी। तो आप इस तरह की गलती मत करिएगा। जो लोग आपको उकसाने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा, वैसा नहीं होगा तो वैसा होगा, तो ये गलती भूल से भी मत करिएगा। ठीक है, और वो अच्छी बात है कि आपको वीज़ा मिल गया है। हो सकता है यहाँ से जो मोमिन सर है वो आपको भारत लाने में प्रयास करेंगे नेपाल से, क्योंकि वो आपके वकील है और वो प्रयास तो करेंगे ही। तो आप ऐसी भूल बिल्कुल भी ना करें कि जिस तरह सीमा घुसी उस तरह मैं भी घुस जाऊँ, नहीं। क्योंकि आपने भी, मैं गुलाम भाई के लिए बोली, आपने भी कई बार भारत सरकार को धमकियाँ दी थी, और हमारे जो सिस्टम है उस पर आपने भी उंगलियां उठाई थी कि नहीं, जब वो घुस सकते तो मैं भी घुस सकता हूँ, बस मैं जब तक चुप हूँ तब तक चुप हूँ। लेकिन इस तरह की धमकियाँ नहीं देनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, आपको नेपाल तक का वीज़ा मिल गया, अच्छी बात है। क्योंकि यहाँ पे जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है, ये जो गाली गलौज का जो सिलसिला चल रहा है, ये खाली सीमा को ढाल बना के, गुलाम को ढाल बना के, ये सारे के सारे जो ये जुमड़ा है ये तब चल रहा है अगर आप भारत में आपकी एंट्री होती है और आप अपने एविडेंस और कोर्ट में पेश करेंगे, तो या तो ये केस, मैं बार बार बोलती हूँ, या तो ये केस स्पीड से आगे बढ़ेगा या फिर ख़त्म हो जाएगा, है ना। क्योंकि लोगों ने यहाँ पे मजाक बना रखा है, टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, खाली गाली गलौज, और हमारे धर्म को गाली गलौज, हमारे देवी देवताओं को, हमारी गौ माता को, मतलब कई तरह के यहाँ पे ना प्रोपोगेंडे चलाए जा रहे हैं। अगर आपको वीज़ा मिल गया और आप भारत में एंटर हो जाएंगे, तो आपका केस आगे बढ़ेगा। जब आपकी सुनाई कोर्ट में होगी तो केस या तो आगे बढ़ेगा और या तो ख़त्म हो जाएगा, 2 में से एक ही काम होना है। रही बात सुनाई की, तो देखो, सुनाई तो दोनों तरफ से होगी। जिस तरह लोग बोल रहे हैं कि भाई तुरंत बच्चे दे दिए जाएंगे, ऐसा तो मुझे, मतलब जो मेरी समझ कहती है, ऐसा तो असंभव नहीं होगा कि तुरंत तुरंत बच्चे दे दिए जाएंगे।
हाँ, देर सवेर हो सकता है कि भाई कोर्ट आपको बच्चे दे दें, लेकिन इतना जल्दी नहीं है जिस तरह लोग बोल रहे हैं कि भाई तुरंत बच्चे पकड़ा दिए जाएंगे। तो भाई मैंने तो पहले भी बोला, मैं अब भी बोल रही हूँ, और मिठाई का डब्बा तो है नहीं कि तुरंत बच्चे पकड़ा दिए जाएंगे कि भाई आ गुलाम अब बच्चे पकड़ ले, ऐसा नहीं है। ठीक है, सुनाई होगी, आपको भी कोर्ट सुनेगा, सीमा को भी कोर्ट सुनेगा, और सुनने के बाद जो भी जज को लगेगा कि भाई क्या सही है क्या गलत है, वो निर्णय लेंगे। फिर आगे केस में क्या होगा वो तब देखने की बात है। पर सुनाई तो दोनों तरफ से होगी ना, एक तरफी सुनाई तो कभी होती नहीं है। फिर कोर्ट ये भी देखेगा कि भाई जो बच्चे हैं, बच्चे कहाँ सुरक्षित है, पिता के पास सुरक्षित है या माँ के पास सुरक्षित है, ये भी कोर्ट देखेगा। मतलब जहाँ तक मेरी समझ है, पता नहीं, बाकी तो हमने कानून नहीं पढ़ा, हमें कानून की इतना नॉलेज भी नहीं है, पर थोड़ा बहुत जो जो समझ है, जिस तरह जो मेरे चाचा का जो लड़का है वो भी वकील है, तो उनसे कभी जब बैठती हूँ तो बातचीत होती है, तो थोड़ा सी अपने को थोड़ा सी हल्का सी नॉलेज है। तो ऐसा तो अ, असंभव है कि तुरंत तुरंत जो है बच्चे पकड़ा दिए जाएंगे। हाँ, वो सरकार का डिसीजन है, वो हमारी कानून करेगी, हमारे जज करेंगे, हमारी अदालत करेगी। बच्चे बाप को देने हैं कि माँ को देने हैं, वो उसमें हम कोई भी टिप्पणी, मैं अपनी टिप्पणी नहीं कर रही यहाँ पे ना, वो हमारा कोर्ट का मामला है। पर सुनाई दोनों तरफ से होगी, सीमा को भी सुना जाएगा और गुलाम को भी सुना जाएगा। फिर आगे क्या करेगी सरकार, वो सरकार के ऊपर है। और जो भी हमारी सरकार करेगी, जो हमारी कानून व्यवस्था है, जो हमारी न्यायपालिका, जो हमारी अदालत, जो हमारे जज करेंगे वो हमें मान्य है। जो भी वहाँ से डिसीजन आता है वो हमें मान्य है। हमारा जो अदालत है वो सर्वोपरि है। पर जिस तरह के लोग उकसाने का प्रयास आपको कर रहे हैं, मैं गुलाम भाई के लिए बताना चाहती हूँ, जिस तरह का प्रयास आपको उकसाने का करा जा रहा है कि भाई तू आ जा, कैसे भी आ जा, है ना। जैसे वो प्रेगनेंसी की भी बात चल रही, भाई वो प्रेग्नेंट है तो बच्चा होने वाला। तब भी कई महिला ने दावे किए हैं कि भाई अगर आप भारत में नहीं आए तो आपके साथ अन्याय होगा, आप फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप चाहे कैसे भी घुसो पर आओ। पर देखो, उकसाने पे ना आए, ठीक है, आप जो है लीगल आओ, बढ़िया है, आपकी सुनाई होगी और आपका यहाँ भारत में स्वागत होगा। पर इनके चक्कर में, उकसाने के चक्कर में ना आए। मैंने पहले वीडियो में भी बोला, मैं फिर भी बोल रही हूँ, और इतना बार बार रिपीट करती हूँ कि जिस तरह बोलते हैं कि बच्चे तुरंत तुरंत मिल जाएंगे, ऐसा तो मुझे असंभव लगता है ना। सुनाई दो तरफी होती है, आपको भी सुना जाएगा, सीमा को भी सुना जाएगा। उसमें क्या राय कोर्ट अपनी रखता है वो तब की तब है। पर मैं इतना ही कहूँगी कि जल्दबाजी ना करें। आपको पता है कि हमारे दो सुरक्षाकर्मी उसमें सस्पेंड हो रखे हैं जब सीमा आई थी, तो अब तो वहाँ बहुत टाइट कर दिया है। उस समय भूल बिसर हो गई, भूल चूक हो जाती है। 4 बच्चों को देखते हुए उन्होंने सोचा है चलो यार, महिला है कि 4 बच्चे भी साथ में हैं, छोड़ देते हैं। तो आप ऐसा ना सोचें कि आप वहाँ आएंगे तो आपको छोड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लीगल आइए, आप वीज़ा लगाएं या अपने वकील से आप गुहार लगाएं और आप आएँ, अपने सारे के सारे एविडेंस कोर्ट में जमा करें, कि केस आगे बढ़ेगा या ख़त्म हो जाएगा। पर आप रिस्क मत लें। और जिस तरह ये जो बातें चल रही, वो थोड़ा मुझे ऐसा लगता कि इन पे आप विश्वास ना करें। आप अपने ही बलबूते जो भी करना खुद को करना है, उकसाने पे आप ना आएँ। मैं गुलाम भाई के लिए अक्सर बोल रही हूँ, और सुनाई दो तरफी होगी, एक तरफी नहीं होगी। ये मैं बार बार रिपीट करती हूँ, सुनाई दो तरफी होगी, सीमा को भी सुना जाएगा, आपको भी सुना जाएगा। बच्चे कहाँ सुरक्षित है, खासकर जो लड़कियाँ हैं ना, 3 बेटियाँ हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए ना सरकार निर्णय लेगी। तो ठीक है, आप आइएगा, आपको नेपाल तक का वीज़ा मिल गया, 5 देशों का वीज़ा आपको मिल गया भारत को छोड़ के, तो अच्छी बात है, आप आइए। जब आपको 5 देशों का वीज़ा मिला तो भारत का भी आपको मिल जाएगा नेपाल से। अगर आपको नहीं मिलेगा तो जो वकील साहब आपके हैं वो कोशिश करेंगे, है ना। तो ये अच्छी बात है, बढ़िया है। जिस तरह पाकिस्तान के जो यूट्यूबर वो बता रहे, तो अच्छी बात है। आप आइए, अपना केस फाइट करें आप। तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।